हेलो बच्चों, मैं सौरभ सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सौरभ पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपको क्लास 10th NCERT सॉल्यूशंस यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड और आपका SC बोर्ड, जिनमें भी NCERT से ओरिएंटेड चैप्टर NCERT से ओरिएंटेड आपका बोर्ड है, तो उन सब के लिए हमने अपनी तरफ से यूट्यूब पे NCERT के पर्टिकुलर ईच एंड एवरी चैप्टर का और ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन दे रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पिछले 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आज ये 5वां लेक्चर है। हम लोग 5वें लेक्चर्स पे पहुंच चुके हैं। तो बच्चों, आप लोग हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करिएगा और आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए, हम लोग पिछले लेक्चर्स पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। क्लास 10th NCERT है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, देखिएगा, cot थीटा = 7/8। सो एवेल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दे रखा है 1 + sin थीटा, एक ब्रैकेट पे, दूसरे ब्रैकेट पे आपको दे रखा है 1 - sin थीटा, होल डिवाइड अपॉन में 1 + cos थीटा, और दूसरे ब्रैकेट पे लिखा हुआ है 1 - cos थीटा। पहला क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा गया आपका cot स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर्स के रिगार्डिंग की सारी चीज़ों को करेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट के कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, एक बार हम कॉपी करेंगे अपने स्पायरल पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 NCERT का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है cot थीटा = आपको गिवन है 7/8। cot थीटा = 7/8 गिवन है। पहला क्वेश्चन इसमें बच्चों पूछा गया आपका, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपका ब्रैकेट पे 1 + sin थीटा। क्वेश्चन गिवन है आपको एक ब्रैकेट पे 1 + sin थीटा और दूसरे ब्रैकेट पे आपको गिवन है 1 - sin थीटा बच्चों, और होल डिवाइड आपको गिवन है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ये 1 + cos थीटा और दूसरे ब्रैकेट पे है 1 - cos थीटा। इतनी चीज़ आपसे पूछी गई। तो बच्चों, हम लोग फिर से उसी तरीके के यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री हमने पिछले लेक्चर्स पे डिस्कस किया है पाइथागोरस थ्योरम का, तो उसी चीज़ का हम यूज करेंगे यहाँ पे। cot थीटा = आपको 7/8 की मैंने cot = आपको मैंने बताया था क्या होता है, बेस अपॉन, आपको बताया क्या था, परपेंडिकुलर। तो जब बेस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है, हमें साइन थीटा फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों यहाँ पे कितना है आपका, थीटा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, one angle is 90 degree and sum of other 2 angle is 90 degree is called right angle triangle। ये नेमिंग कर देंगे हम लोग इसके अपने हिसाब से ABC। एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने कितना सेलेक्ट कर लिया, थीटा सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा बच्चों, ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। ये आपका एंगल ऑब्जर्वेशन ये बेस हो जाएगा। इसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है बच्चों, हाइपोटेनस। हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत ही डीपली इस चीज़ों को क्लियर किया, तो आप लोग पिछले लेक्चर पर जाइएगा, उसको वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे बेस आपको कितना गिवन है, 7 गिवन है आपको। इसके बाद में परपेंडिकुलर बच्चों कितना गिवन है, 8 गिवन है। अब हाइपोटेनस साइड फाइंड आउट करनी है। जब किसी भी ट्रायंगल में 2 साइडें आपको गिवन होती है, तीसरी साइड निकालनी होती है, तो बच्चों किसका यूज हम लोग करते हैं, आपका पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, हाइपोटेनस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर = बेस की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी, 7 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर बच्चों कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो हाइपोटेनस स्क्वायर = 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 49 प्लस 64, ये आपका आ गया। इसके बाद हाइपोटेनस स्क्वायर = इनको जोड़ेंगे, 9 + 4 कितना हो जाएगा, 10, 11, 12, 13, 13 के 3 हुआ, कैरी कितना हुआ, 13 का 3 कैरी हुआ 1, 6 + 4 1, और कैरी यहाँ पे कितना था 1, 6 + 4 10, और 10 + 1 1 13। तो हाइपोटेनस यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, √1 13। ये इतनी चीज़ की वैल्यू आ गई, तो हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे। तो बच्चों, हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, √1 13।
तो हाइपोटेनस वैल्यू रखने के बाद में हमें तीनों साइडें पता चल गई हैं। आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों देखो क्या पूछा गया था, इन अ ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा एंड सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। अगर हम 1 को माइंड पे ए लेट कर लें और साइन थीटा को माइंड पे बी लेट कर लें, तो यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी तरीके से नीचे देखो 1 को हमने ए लेट कर लिया, कॉस थीटा को बी लेट कर लिया, तो ए प्लस बी, इसी तरीके से ए माइनस बी। तो बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, एक ब्रैकेट पे ए प्लस बी लिखा हुआ और दूसरे ब्रैकेट पे ए माइनस बी लिखा हुआ, तो इसकी आइडेंटिटी आपको सिखाई गई क्लास 8 में 9th में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है, 1 है, बी क्या है बच्चों, साइन थीटा है, तो बीच में किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अपॉन पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिख दोगे इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू अप्लाई कर देनी है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तुम्हें, अच्छा यहाँ से निकालोगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में कितना है, 8 है बच्चों, और हाइपोटेनस आपको कितना है, √113 है, और हमें किसकी जरूरत है बच्चों, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बच्चों बेस कितना आपका है, 7 है, हाइपोटेनस बच्चों कितना है आपका इसमें, 113। तो ये वैल्यू उठा करके किस में रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 8/√113 टू द होल स्क्वायर, होल डिवाइड 1 माइनस 7/√113 टू द होल स्क्वायर। इसकी आगे फर्दर कैलकुलेशन सॉल्व आउट करोगे तो क्या जाएगी, 1 माइनस 8 का स्क्वायर बच्चों जानते हो आप कितना होता है, 64, 1 √113 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट बच्चों हट जाता है, होल डिवाइड इसी तरीके से 1 माइनस 7/113। इस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर लोगे। अब यहाँ पे क्या लोगे बच्चों, एलसीएम लोगे, ऊपर एलसीएम कितना ले लोगे, 113, जैसे 113 एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना जाएगा, 113, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, माइनस का 64, इसी तरीके से 113 माइनस का 7 अपॉन पे 113, इस तरीके से ये चीज़ आ जाएंगी आपकी। तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 113 से 113 कट जाएगा, 113 मतलब 113 में 64 घटाओगे कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 5 6, ऐसे लिखोगे यहाँ पे 11364, ऐसे घटाओगे कितना आ जाएगा, 13 में 4 जाएंगे कितना बचेगा, 4 का ऐसे काउंट करो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे कितना कैरी होगा, 9। अब यहाँ पे कितना बचा, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा बच्चों, 49। तो यहाँ पे ऊपर कितना आ गया आपका, 49। इसी तरीके से 113 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे घटाओगे 113 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 में से 7 जाएंगे कितना बचता है, 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, क्योंकि यहाँ से कैरी आपने कितना कर लिया था 1, क्योंकि आपको इतना तो ये आता होगा, खैर उस पर तो खैर हम, लेकिन तब भी आपको बता देना है 106। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा। अगर ये और एलिमिनेट हो रहा है तो इसको आप एलिमिनेट कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन बच्चों इसमें से एनसीईआरटी में से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट आपका पूछा गया था बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों पूछा गया, तो कॉट थीटा की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 आपको गिवन दे है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कॉट थीटा टू द क्या लिख सकते हो, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हो प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8, इसका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। दूसरे क्वेश्चन का बच्चों आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व आउट करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन अगर 7 आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, इसी से हमें भी एनर्जी मिलती रहेगी, और एनर्जी मिलती रहेगी तो हम आपके लिए और अच्छी तरीके से काम करते रहेंगे। तो चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आज इसमें हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पे आपको क्वेश्चन नंबर हम 9 आपका डिस्कस करेंगे, 9 10 और 11। तो बच्चों अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।